हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज करेंगे हम क्लास 10 की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 26। बच्चों, आज हमारी डेट क्या है 7। विद्यार्थी के नाम में आप अपना नाम लिख देंगे और कक्षा अध्यापक के नाम में आप अपने टीचर का। ठीक है बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, तृतीय क्षेत्रक का बढ़ता महत्व। ठीक है, तो पढ़ते हैं। 1973, 1974 से 2014 के बीच 40 वर्षों में, जबकि तीनों क्षेत्रों में उत्पादन में वृद्धि हुई है। तृतीय क्षेत्रक में यह सबसे अधिक बढ़ा है। परिणाम स्वरूप वर्ष 2013 से 14 में तृतीय क्षेत्रक प्राथमिक क्षेत्रक की जगह भारत में सबसे बड़े उत्पादक क्षेत्रक के रूप में उभरा है। तृतीय क्षेत्रक भारत में इतना महत्वपूर्ण क्यों होता जा रहा है? इसके कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहले, किसी भी देश में कई सेवाओं जैसे अस्पताल, शैक्षणिक संस्था, डाक और टेलीग्राफ सेवाएं, पुलिस स्टेशन, अदालतें, ग्राम प्रशासनिक कार्यालय, नगर निगम, रक्षा, परिवहन, बैंक, बीमा कंपनियां आदि की आवश्यकता होती है। इन्हें बुनियादी सेवाओं के रूप में माना जा सकता है। एक विकासशील देश में सरकार को इन सेवाओं के प्रावधान की जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। ठीक है। दूसरा, कृषि और उद्योग के विकास से परिवहन, व्यापार, भंडारण जैसी सेवाओं का विकास होता है। जैसा कि हम पहले देख चुके हैं, प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रकों को जितना अधिक विकास होगा, ऐसी सेवाओं की मांग उतनी ही अधिक होगी। ठीक है बच्चों। तीसरा, जैसे जैसे आय का स्तर बढ़ता है, लोगों के कुछ वर्ग बाहर खाने, पर्यटन, खरीदारी, निजी अस्पताल, निजी स्कूल, पेशेवर प्रशिक्षण आदि जैसी कई और सेवाओं की मांग करने लगते हैं। आप शहरों में यह बदलाव काफ़ी तेज़ी से देख सकते हैं। चौथा, पिछले एक दशक में कुछ नई सेवाएं जैसे सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित सेवाएं महत्वपूर्ण और आवश्यक हो गई हैं। इन सेवाओं का उत्पादन तेज़ी से बढ़ रहा है। ठीक है बच्चों, तो अब हमें नीचे कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, अब वो देख लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, कि अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्रक भारत में सबसे बड़ा उत्पादन क्षेत्रक है? ठीक है। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर बच्चों सेकंड, कृषि और उद्योग के विकास से सेवाओं का विकास कैसे होता है? थर्ड क्वेश्चन है बच्चों हमारा, आप बड़े होकर अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में योगदान देना चाहोगे और क्यों? फिर है बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 4, कि जैसे जैसे आय का स्तर बढ़ता है, लोगों के कुछ वर्ग कई और सेवाओं की मांग करने लगते हैं, समझाइए। ठीक है, तो आप इसका उत्तर क्या लिखेंगे बच्चों? आप इसका उत्तर लिखेंगे, सबसे पहला क्वेश्चन क्या था बच्चों हमारा, कि अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्रक भारत में सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्रक है? तो आप इसको उत्तर क्या लिखेंगे? अर्थव्यवस्था का तीसरा क्षेत्रक सेवा क्षेत्र भारत में सबसे बड़ा उत्पादन क्षेत्र है। ठीक है। फिर सेकंड क्वेश्चन है हमारा बच्चों, कि कृषि और उद्योग के विकास से सेवाओं का विकास कैसे होता है? तो आप इसको उत्तर क्या लिखेंगे? कृषि और उद्योग के विकास में से परिवहन, व्यापार, भंडारण जैसी सेवाओं का विकास होता है। प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र जितना अधिक विकास करेगा, सेवा की मांग उतनी ही अधिक बढ़ेगी। ठीक है। फिर बच्चों आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे, आप बड़े होकर अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में योगदान देना चाहोगे और क्यों? तो आप इसको तो क्या लिखेंगे? मैं बड़ा होकर अर्थव्यवस्था के सेवा क्षेत्र में योगदान देना चाहूँगा, क्योंकि यह क्षेत्र बहुत बड़ा रोजगार उत्पादक है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बच्चों हमारा, जैसे जैसे आय का स्तर बढ़ता है, लोगों के कुछ वर्ग कई और सेवाओं की मांग करने लगते हैं, समझाइए। तो आप इसको उत्तर क्या लिखेंगे? लोगों की आय का स्तर बढ़ने से लोगों में कुछ वर्ग बाहर खाने, पर्यटन, खरीदारी, निजी अस्पताल, निजी स्कूल, पेशेवर प्रशिक्षण आदि जैसी कई और सेवाओं की मांग करने लगते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये थे हमारे क्वेश्चन के आंसर्स। ठीक है बच्चों, तो हमारी आज की वर्कशीट जो है बच्चों यहीं पे कंप्लीट होती है। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।